गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और ये सेकंड पार्ट है फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी क्लास 11। तो इसमें हम लोग आज हमारा टॉपिक है सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स से हम आज स्टार्ट करेंगे। देखिए, सिस्टमेटिक्स जो वर्ड है ग्रीक वर्ड सिस्टेमा से डिराइव्ड होकर आया है। इस टर्म को क्वाइंट किया था कैरलस लिनियस ने 1735 ईस्वी में। कैरलस लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। सिस्टमेटिक्स में हम लोग जीव के बीच में क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या डिसिमिलरिटीज़ है, उसको पढ़ते हैं। अलग अलग जीव एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, पर्यावरण के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे क्या क्या प्रोसेसेस चलते रहते हैं, कैसे उनका इवोल्यूशन हुआ है, कैसे उनका उत्पत्ति हुआ है। ठीक है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है दोनों के बीच में, दोनों का जो उत्पत्ति हुआ है उसमें कुछ सिमिलरिटीज़ है या डिसिमिलरिटीज़ है, दोनों के वंशज कैसे हुआ करते थे या कौन थे। ठीक है, इन सब चीज़ों को बारीकी से पढ़ते हैं। साथ ही साथ इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद, बारीकी से अध्ययन करने के बाद उनका नामकरण करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, उनको कैसे बचा के रखा जाए, उनका कंजर्वेशन कैसे किया जा सके, इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं। सिस्टेमेटिक्स और टेक्सोनॉमी में कंफ्यूज मत होइएगा। टेक्सोनॉमी में सिर्फ, यहाँ पर देखिए, टेक्सोनॉमी में सिर्फ क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, पर सिस्टमेटिक्स में बहुत, ये तो तीनों होता ही है, साथ ही साथ और भी बहुत कुछ होता है। ठीक है, सिस्टमेटिक्स में हम लोग और एडेप्टेशन के बारे में पढ़ते हैं। जियो के एडेप्टेशन प्रोसेस, कैसे उनको बचा कर रखा जा सकता है, उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, को इवोल्यूशन कैसे हुआ है, दोनों के बीच में जब इवोल्यूशन हो रहा था तो दो अलग अलग जीव कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, एक दूसरे पर क्या प्रभाव डालते थे, इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं। बायोजियोग्राफी पढ़ते हैं, वह जीव कहाँ पर पाए जाते हैं, उस जगह के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत मतलब जितना भी डिटेल हो सके इस सिस्टमेटिक्स में पढ़ते हैं। और टेक्सोनॉमी में सब सिर्फ मेनली 3 चीज़ पढ़ते हैं: आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। टेक्सोनॉमी टर्म कॉइन्ड बाय फ्रेंच बोटानिस्ट A.P.D. कैंडोली 1813 ईस्वी में। टेक्सोनॉमी के 3 टाइप हैं: अल्फा टेक्सोनॉमी, बीटा टेक्सोनॉमी एंड ओमेगा टेक्सोनॉमी। देखिए, टेक्सोनॉमी में हम लोग जीव का क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अल्फा टेक्सोनॉमी में क्या होता है कि मोर्फोलॉजिकल करेक्टर्स को देखकर, बाहरी करेक्टर, जो बाहर से जो करेक्टर दिख रहा है उसको ही देखकर जीव को क्लासीफाई कर देना, नामकरण कर देना, नोमेनक्लेचर कर देना। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन करना, उनका यह प्रोसेस चलता है बाहरी करेक्टर को देखकर। साथ ही साथ बीटा टेक्सोनॉमी में क्या होता है, उसमें हम लोग बाहरी करेक्टर तो देखते ही हैं, जेनेटिकल करेक्टर भी देखते हैं, एनाटॉमिकल करेक्टर, अंदरूनी करेक्टर भी देखते हैं, सेल का करेक्टर भी देखते हैं, साइटोलॉजिकल करेक्टर, ठीक है, पेलाइनोलॉजिकल करेक्टर भी देखते हैं, पोलन ग्रेन्स, स्पोर्ट्स का स्टडी इसमें होता है, फिजियोलॉजिकल करेक्टर भी देखते हैं। इन सब करेक्टर्स को देखकर किसी जीव को हम लोग कहते हैं कि अच्छा, ये इस प्रजाति का जीव है, इसका नाम ये होना चाहिए। ठीक है, उसको क्लासीफाई करते हैं एक क्लासिफिकेशन सिस्टम में, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पेसीज, उसका किंगडम, फाइलम सब डिसाइड करते हैं। ठीक है, यह चीज़ थोड़ा बाद में हम लोग पढ़ेंगे, वो इस टॉपिक के ख़त्म होने के बाद वो स्टार्ट होगा, तब आपको अच्छी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो टेक्सोनॉमी है दैट इज ओमेगा टेक्सोनॉमी। आप याद रखिए, बीटा टेक्सोनॉमी को बायो सिस्टमेटिक्स भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिस्टमेटिक प्रोसेस से हम किसी जीव को क्लासीफाई, आइडेंटिफाई एंड नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, इसलिए बायो सिस्टमेटिक्स भी इसको बोला जाता है। इसमें बहुत ही बारीकी से अध्ययन करके किसी जीव को क्लासीफाई किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टेक्सोनॉमी है दैट इज ओमेगा टेक्सोनॉमी। इसमें हम लोग फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखकर ही जीवों का क्लासिफिकेशन करते हैं। जीव, कोई भी जीव, 2 जीव ले लिए, उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या क्या है, उनके पूर्वज कैसे थे, उस चीज़ों को बारीकी से अध्ययन करते हैं। जिनका सिमिलरिटीज़ मिलेगा उनको एक क्लास में रखेंगे, जिनका दूसरा टाइप का सिमिलरिटीज़ मिलेगा उनको दूसरे क्लास में रखेंगे। ठीक है, तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के आधार पर जीवों को क्लासीफाई किया जाता है, उनके पूर्वजों के आधार पर, उनके पूर्वज कैसे थे उस बारे में अध्ययन करके, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन। इसमें हम लोग बेसिकली करते क्या है, जीवों को क्लासीफाई करते हैं सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ के आधार पर। क्या क्या सामान्यताएं हैं, क्या क्या भिन्नताएं हैं, उसके आधार पर हम जीवों को क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है,
जैसे कि किसी डब्बे में बहुत सारे सिक्के रखे हुए हैं, 5 के, 2 के, 10 के, तो उनको क्लासीफाई करने के लिए बोल दिया जाए, मतलब 2 वाले अलग अलग रख देंगे, 5 वाले अलग रख देंगे, कहीं 10 वाले अलग 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 ग्रुप बना देंगे उनका, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में हम लोग किसी भी जीव को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक प्रॉपर साइंटिफिक नेम देते हैं, ताकि संसार में कहीं भी वो जीव सिर्फ उसी नाम से पहचाना जा सके या उसी नाम से उसको फाइंड किया जा सके, कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जीव हैं कि अलग अलग जगहों पे उनका नाम आपको अलग अलग सुनने को लिए मिलेगा। तो इस कन्फ्यूजन को हटाने के लिए साइंटिफिक नेम दे, प्रॉपर नेम देना, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। जैसे कि आम का साइंटिफिक नेम मेंजीफेरा इंडिका, इसी तरह राइस प्लांट का साइंटिफिक नेम ओरेजा सेटिवा, पी प्लांट का साइंटिफिक नेम पीजम सेटिवम, ठीक है। साइंटिफिक नेम इसके बाद वो टॉपिक होगा, तो अभी इतना ही डिटेल आप समझिए। नेक्स्ट जो हमारा है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में हम लोग किसी भी जीव का करेक्ट नेम दैट इज साइंटिफिक नेम और पोजीशन, क्लासिफिकेशन सिस्टम में उस जीव का क्या क्या पोजीशन है, उसका किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, ठीक है, उसका ऑर्डर क्या है, जेनस क्या है, स्पीसीज क्या है, ये सब चीज़ों को पढ़ते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम लोग जिस करेक्टर के आधार पर जीव को आइडेंटिफाई करेंगे, उस सेट ऑफ करेक्टर्स को क्या बोलेंगे, टेक्सोनोमिक की। हमने जो जो सामान्यताएं या भिन्नताएं करेक्टर्स लेकर किसी भी जीव को आइडेंटिफाई किया कि अच्छा इसमें ये करेक्टर है तो ये इस प्रजाति का हुआ, उस सारे करेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्सोनोमिक कीज़। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी पॉइंट पढ़ा रहे हैं इसमें से शॉर्ट नोट करके 2 मार्क का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो जिन करेक्टर्स के आधार पर हम किसी जीव को आइडेंटिफाई करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टेक्सोनोमिक कीज़। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है क्लासिकल सिस्टमेटिक्स। क्लासिकल सिस्टमेटिक्स में हम लोग फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप और एनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर के आधार पर किसी भी जीव को स्टडी करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं एंड आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो सिस्टमेटिक्स है दैट इज़ न्यू सिस्टमेटिक्स। यह न्यू सिस्टमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, पहले देखिए न्यू सिस्टमेटिक्स किसने प्रपोज किया था, जूलियन हुक्सले 1940 ईस्वी में। इसमें हम लोग मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर के साथ साथ एनाटॉमिकल करेक्टर, सेल का करेक्टर, जेनेटिक करेक्टर, इकोलॉजी करेक्टर, कैसे वातावरण में वो पाए जाते हैं, इवोल्यूशनरी करेक्टर जो है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, कैसे उनका विस्तार हुआ, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, कैसे उनका जन्म हुआ, ठीक है, इन सब चीज़ों को देखते हैं। ऑटोमेटिक तो इंसान नहीं बन गया, पहले बंदर थे, फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन के साथ साथ चेंज हुआ ना, इसी तरह इवोल्यूशन को भी देखा जाता है। और अलग अलग जीव, बहुत सारे जीव में कॉमन मिल जाता है कि हाँ यह सारे जीव एक ही पूर्वज से, एक ही इंसिस्टर है इनका, एक ही इंसिस्टर से बहुत सारे जीवों का उत्पत्ति हुआ है, ऐसा। तो उन सभी जीवों को एक कैटेगरी में रखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल करेक्टर्स, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, इन सारी चीज़ों को अध्ययन करते हैं न्यू सिस्टमेटिक्स में। उसके बाद किसी भी जीव को आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, उसका नामकरण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हाँ इसमें और डिटेल में है साइटोटेक्सोनोमी, साइटोलॉजिकल करेक्टर, सेल का करेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। कैरियोटेक्सोनोमी, न्यूक्लियस एंड क्रोमोजोम के बारे में पढ़ते हैं। उसी तरह मॉर्फोटेक्सोनोमी में मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। न्यू सिस्टमेटिक्स का ये सब पार्ट है छोटा छोटा, इसी में बहुत सारे हैं। जैसे कि और एक है केमोटेक्सोनोमी। केमोटेक्सोनोमी में हम लोग मेटाबॉलिज्म, मेटाबोलाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म हमने पहले वीडियो में पढ़ा था। एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनोमी, ठीक है, इन सब चीज़ों को न्यू सिस्टमेटिक्स में पढ़ते हैं। मेन ब्रांचेस है न्यू सिस्टमेटिक्स का, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से नया टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।